आप सभी को जय हिंद साथियों। और मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज आप लोगों के सामने बहुत ही गंभीर और सोचनीय मुद्दा लेकर के आई हूँ। मैं कहना ये चाह रही हूँ, आज बहुत गर्मी है और अभी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी किया है कि आप घर से बाहर मत निकलें, गमछा लगा करके निकलें और घर से बाहर ही निकलें ना निकलें, घर में रहें। चलो इस बात को हम मान रहे हैं। फिर कुछ लोग जो हैं, इस सवाल प्रश्न को ही छोड़िए, फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम जो रईस लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन नए नए धनी हुए हैं, वो लोग गोवा, शिमला और नैनीताल इस तरह से सब जगह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और जो नए नए सांसद जी लोग जीते हैं, इनकी टीम जा रही है। हमने सुना है कि जो नए नए सांसद हैं, ये पार्लियामेंट के माध्यम से और ये संसदीय बोर्ड के माध्यम से फैसला हुआ है कि ये लोग भी नैनीताल, शिमला, लद्दाख जाएंगे। तो भैया ये जाने का काम कौन कर रहा है? जो बड़ा है, जो रईस है, जो धनवान है, वही जाएगा। लेकिन जो रईस बड़े धनवान है, ये कितने दिन के लिए जाएंगे? कितना दिन तक अपना काम धाम में रईस हुए क्या? जब काम किए, बिजनेस किए, धंधा से, तब आज रईस हुए हैं। ये कितने दिन तक के लिए जाएंगे? बहुत जाएंगे, थोड़े दिन के लिए जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि आप लोग कितने दिन तक वहाँ जाकर रह सकते हो? बहुत कम दिन तक रह सकते हो। और जो गाइडलाइंस जारी हुआ है कि आप बाहर मत निकलो, तो बाहर नहीं निकलोगे तो कितना दिन तक अंदर रहोगे? क्या खाओगे? मान लो जो अमीर है, जिसकी सरकारी सर्विस है, वो तो किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। जो गरीब है, जो रोज़ मजदूरी करता है, जो रोज़ खेती बाड़ी करता है, खेती का काम आ गया है, खेती करना है, तो फिर कैसे वो क्या करेगा? और नहीं निकलेगा तो फिर वो खाने बिना मर जाएगा। और घर में रहकर क्या करेगा? घर में भी तो गर्मी है, न एसी है, न कूलर है, न पंखा है, न लाइन है। तो विचार करो दोस्तों, मित्रों, आपको करना क्या? मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ही गूढ़ बात बताने जाऊँ। पूरे देश की संख्या 140 करोड़ है। हमारे पूरे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। अभी मैंने शोध किया और शोध के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे देश में 500 करोड़ नए वृक्ष की आवश्यकता है। 500 करोड़। तो 500 करोड़ को अगर 140 करोड़ के लोग अगर 3-3 पेड़ लगा दें, कोई 4 पेड़ लगा सकता, कोई 5 पेड़ लगा सकता, कोई 10 भी लगा सकता, कोई 15, 140 करोड़ के लोग में से अगर 50 करोड़ सिर्फ लोग 10-10, 20-20 पेड़ लगा दें, कोई 10 लगा दे, कोई 20 लगा दे, कोई 25 लगा दे, कोई 50 लगा दे, तो हम ये विचार करना चाहते हैं कि 500 करोड़ पेड़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और 500 करोड़ पेड़ लगने का फ़ायदा ये है कि ना आपको शिमला जाना पड़ेगा, ना आपको मनाली जाना पड़ेगा, ना आपको गोवा जाना पड़ेगा, और ना आपके लिए, हम गरीब समाज के लोगों से कहना चाहिए, ना गाइडलाइंस जारी होगा कि आप बाहर ना निकलो, आपको धूप लग जाएगा। अरे धूप से अगर बचना चाहोगे तो भूख से मर जाओगे मित्रों। और जो शिमला, गोवा, मनाली जाते हैं, अगर ठंड से बचने के लिए गोवा और शिमला, मनाली जाएंगे तो उनके बिजनेस यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो खतरा है ना। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को, आप सभी लोग ज़िंदगी बचाने के लिए, देश बचाने के, राष्ट्र, प्रकृति को बचाने के लिए लगभग पूरे देश के लोग, कोई 10, कोई 20, कोई 15, जो 10, 20, 15 नहीं लगा सकता, वो अपनी ज़िंदगी में लगभग 2 पेड़ ज़रूर लगाए। इस साल, अगले साल फिर 2 पेड़ लगाए। कम से कम 140 करोड़ लोग हर साल अगर 2-2 पेड़ लगा देंगे 2 साल में, तो पूरे देश की प्रकृति की शोभा हो जाएगी। और यहाँ का जो मानसून है, जो ठंडी का, जो गर्मी का, जो बरसात का, ये बराबर हो जाएगा। ये विषमता नहीं रहेगी प्रकृति में। बारिश अच्छा होगा, धूप अच्छा होगा, ठंड अच्छा होगा, और प्रकृति का वातावरण, ऑक्सीजन आपको अच्छा मिलेगा, फल मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, लकड़ी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। केवल आप लोग कहते हैं बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी भाई, सर्विस नहीं मिल रहा है, इसकी बात हम करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से पाओगे जब सारे पेड़ काट दोगे? इसमें किसकी गलती? प्रशासन की भी लोग गलती नहीं मानेंगे। अब डॉक्टर कहाँ से आपको ऑक्सीजन देगा? इसके जिम्मेदार व्यक्तिगत देश का हर नागरिक है। और हर नागरिक से मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों से तो मैं ये कहना चाहती हूँ, गाँव में पेड़ उगते हैं, कभी नीम के उग जाते हैं, कभी जामुन के उग जाते हैं, कभी बरगद के उग जाते हैं, कभी आम के उग जाते हैं, कभी पपीता के, तो के लोग क्या करते हैं? ठंडियों में काट दिया करते हैं, काट के लगौना बना
ठंडी में आप काटिए, लेकिन आम को, वृक्ष को, नीम को, जो ऐसे पेड़ हैं जिससे ऑक्सीजन मिले, ऐसे आप काटना बंद कर दो। भले न लगाओ लेकिन काटो मत, आप ना लगाओ। कुछ लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, आप पेड़ लगाओ मत, वृक्ष लगाओ मत, लेकिन आप काटो भी मत। तो भी प्रकृति का ये जो है ये वातावरण शुद्ध हो जाएगा और प्रकृति की जो प्रकोप है उससे आप बच जाओगे। ये गाइडलाइंस रोज जारी होना, गाइड कि आप धूप से बचिए, बाहर मत लीजिए, गमछा लगाइए। क्या खाएंगे अंदर बैठ करके? और अंदर ही गर्मी नहीं लगेगी? अंदर में क्या है आपके? एसी है, कूलर है, पंखा है, टीवी, क्या कुछ नहीं है। और अगर है भी तो इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने इतना बिल दे दिया है कि आप कूलर नहीं चला सकते हो, आप पंखा लगातार नहीं चला सकते हो, आप मोटर नहीं चला सकते हो, क्योंकि आप जब घर में बैठ करके एसी और कूलर का हवा लोगे, पैसा कहाँ से आएगा? बिल कहाँ से दोगे? तो भगवान ने हमको इतनी बड़ी सुंदर सजा प्रकृति दिया, इस प्रकृति को बचा लो। आप सभी देशवासियों से मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि आप सभी लोग वृक्ष लगाओ, और कम से कम सभी लोग 2-2 वृक्ष लगाओ, 3-3 वृक्ष लगाओ, 4-4 वृक्ष, जहाँ खाली जगह है वहाँ पर लगा दो। आपके खेत के आरी आरी लगा दो। आप समझो बहुत बड़ा काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, मनाली, शिमला, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ना पूजा पाठ करने की आवश्यकता है और ना कहीं ठंड से बचने की क्योंकि जो एक वृक्ष लगाना बहुत बड़ी पुण्य का काम होता है। एक वृक्ष लगाना कई पुत्रों के जन्म देने से भी ज़्यादा पुण्य होता है। एक वृक्ष लगाना कई गो हत्या के पाप से बचाने का काम करता है। एक वृक्ष लगाना कई बेटी के कन्यादान से ज़्यादा पुण्य होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को, वृक्ष लगाओ और देश, राष्ट्र, प्रकृति, मानवता को बचाओ। सभी लोग वृक्ष जरूर लगाओ, वृक्ष लगाइए और देश और राष्ट्र, वतन को बचाइए। मैं जया भारत आप लोगों से यही अनुरोध करते हुए यही कहना चाहती हूँ, आप लोग वृक्ष लगा करके इस देश को बचा लो, इस समाज को बचा लो, राष्ट्र को बचा, इस प्रकृति के प्रयोग को से बचा। तमाम हार्ट अटैक हो रहे हैं लोग करके, क्योंकि गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी, और गर्मी से आप आते हैं कहीं से बराबर इतने गर्म में झोंकिया के आते, पानी पी लेते हैं ठंड, और ठंड और गर्म पा करके वो जाकर, जैसे दही होता है, दही जब आप दूध ठंड होता है उसको गरमाते हैं, और गरमाने के बाद उसमें ठंड दही डालते हैं तो वो जम जाता है। आप लोग देखते हैं उसी तरह से खून है, और जब खून को आप कहीं से गर्म, खून खूब गर्म रहता है, चलता है दर्द सर 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 सर, और जो ही आप कहीं से आते हैं ठंड पानी पीते हैं गर्मी से बचने के लिए, और जो ही गर्म पानी पीते हैं कि खून का रफ्तार बंद हो जाता है और थक्का तुरंत तत्काल जम जाता है, वही हार्ट अटैक हो जाता है। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि आप कहीं से आइए तो पहले बैठिए, हाथ मुँह धोइए, आराम करिए, बेना होकिए, थोड़ा अपना ठंड बनाइए बदन को, उसके बाद तब बहुत ठंड पानी नहीं, नॉर्मल आप पानी पीजिए। नॉर्मल पानी पीने के बाद आपके बदन में जब पानी जाते हैं, पानी होना चाहिए, आप पानी की मात्रा खूब पीजिए। प्याज खाइए, आप नींबुआ खाइए, आप ककड़ी खीरा खाइए, आप सब कुछ खाइए, और और आप ठंडा पानी कहीं से आए तो तत्काल मत पीजिए। और अगर ये तो सब मैं उपाय बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर पूर्ण रूप से इस देश को बचाना चाहते हो, प्रकृति को बचाना चाहते हो, कुछ दिन इस धरती पे आप लोग रहना चाहते हो, सृष्टि को आबाद करना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को संदेश देना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो सभी देशवासियों से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग वृक्ष लगाओ और प्रकृति बचाओ। वृक्ष लगाओ। गाइडलाइंस कै दिन काम करेगा? ऐसे गोवा, मनाली और कश्मीर जाना कै दिन तक आप जाओगे? तो ये सब तो ये कहने के लिए है, एक सांत्वना के लिए है। आप सभी लोग से मैं यही अनुरोध करूँगी, आप सभी लोग वृक्ष लगाइए। और एक बात और मैं बताऊँ, पानी जो होती है उसकी मात्रा जो है, पानी की मात्रा, पानी को ज़्यादा आप मत गिराइए, और पानी अगर बरसात में है तो पानी को, उसको आप संरक्षण भी करिए, बचा के रखिए। इसको पानी भी बचाना है, और जल जंगल जब बचेगा, जल और जंगल जब बचेगा तभी आपका जीवन बचेगा। तो जल भी बचाओ और जंगल भी बचाओ, और जल और जंगल अगर दोनों बच गया तो मित्रों मैं ये हाथ दावे के साथ कहना चाहती हूँ, ना आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, ना आपकी हार्ट अटैक होगा, ना आपका शुगर होगा, ना आपका ब्लड प्रेशर होगा, ना आपकी किडनी खराब होगी, ना आपको स्टोन होगा, ना कोई बीमारी होगी, और आप गोरे चिक्कन सुंदर सब तरह रहेंगे। आप अच्छे वातावरण में, भारत के महान सुंदर कल्चर में खूब आनंद लेंगे मनुष्य तन का। तो मैं इसमें आप ही का फायदा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अंत में कि आप लोग वृक्ष लगाओ और देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, प्रकृति बचाओ, मानवता को बचाओ, सृष्टि को बचाओ।